गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फारूक केमिस्ट्री एंड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, और उस टॉपिक के अंदर में जो सब टॉपिक है हमारा, दैट इज एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले आप लोग को थोड़ा मोटिवेट होना है। मोटिवेट होने से क्या होता है, एनर्जी आती है, और एनर्जी आती है तो आप लोग काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कहते हैं कि कड़ी पे कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, कड़ी पे कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। तो आज के इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ एंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग, या फिर कह सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। तो लास्ट 2 क्लास में हमने डिस्कस किया था थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के। टोटल ये 3rd लेक्चर है। इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग, 2nd क्लास में हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग एंड आपका इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो वेल नोन एक फार्मूला है जिसको हम लोग जानते हैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, सिमिलरली तो ये तो हमारा सिंपल फार्मूला हो गया। फॉर मिक्सिंग के लिए इसी फार्मूले को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज डेल जी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू डेल जी मिक्सिंग इक्वल टू डेल एच मिक्सिंग माइनस टी डेल एस ऑफ मिक्सिंग। ठीक है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के केस में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, दैट इज इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में यहाँ पर इस वाले टर्म के बदले 0 पुट अप करेंगे। तो हेंस आफ्टर पुटिंग डेल एच ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 वी गेट डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टी डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग। ओके, एंड देन आफ्टर थर्मोडायनामिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डेल जी ऑफ मिक्सिंग। तो वहाँ पर हमको एक वैल्यू आया था, दैट इज डेल्टा जी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू आया था फॉर बाइनरी सॉल्यूशन एन ए आर टी इंटू नेचुरल लॉग of the activity of component A for NB into RT ln into activity of component B for binary solution। ओके तो ये जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ वैलिड फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, और इसको n कंपोनेंट सॉल्यूशन के लिए भी हम लोग लास्ट में चेंज कर सकते हैं वैल्यू को। तो फर्स्ट हम लोग इसको बाइनरी सॉल्यूशन के फॉर्म में पहले इसका फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। तो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हमको ये वाला इक्वेशन आया था, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A इज़ द एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट A, दिस वन इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एंड एक्टिविटी फॉर कंपोनेंट B। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को हम लोग इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि डेल जी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू, दैट इज यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, तो ये हो जाता है हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, और दिस वन इज आवर इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये वाले जो t है इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं दैट इज एन ए आर टी एल एन इंटू एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट ए प्लस एन बी आर टी एल एन इंटू कंपोनेंट एक्टिविटी ऑफ बी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आया दैट इज इक्वेशन
3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टी डेल एस जो है इसको थोड़ा सा नेगेटिव ऑफ टी डेल एस के जगह पर क्या करेंगे, नेगेटिव को अंदर कर देते हैं एंड टेम्परेचर को बाहर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो T इंटू नेगेटिव ऑफ डेल्टा एस ऑफ मिक्सिंग हो गया। और ये वाले पार्ट, तो यहाँ पर जो है ये वाले जो टर्म है और यहाँ पर ये वाले टर्म, इसको हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेट करने के बाद हमको क्या मिल रहा है, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 1 वी सी दैट डेल्टा एस नेगेटिव इज इक्वल टू NaR, I'm sorry, actually we have taken the T as common, that's why there is no T. ओके, तो ये जो T है हमारा बाहर आ जाएगा। तो NaR ln इंटू एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट A प्लस NbR इंटू ln इंटू एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट B। तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन उस किसी आइडियल सॉल्यूशन में उसके जो भी कंपोनेंट होते हैं उसकी जो एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी जो होती है वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, NaR ln और एक्टिविटी ऑफ कंपोनेंट A के जगह पर हम लोग लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A प्लस NbR ln इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। अब देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, डेल एस, ये डेल एस को मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, तो डेल एस मिक्स लिखेंगे यहाँ पर भी डेल एस ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू, अब ये वाले जो टर्म है राइट हैंड साइड में टोटल नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ओके, तो दैट इज n से मल्टीप्लाई हो गया और n से डिवाइड हो गया। तो n बाई n R ln इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A, यहाँ भी कर देंगे NB बाई n इंटू R ln इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, देन आफ्टर इंटू number of moles of component A into R ln into mole fraction of A plus mole fraction of B into R ln into mole fraction of component। अगर ये वाले n को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं तो दैट इज हो जाएगा एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग डिवाइडेड बाई n, ये हो जाएगा एंट्रोपी पर मोल, दैट इज डेल एक्स मिक्सिंग पर मोल। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। और अगर n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ डेल एस होगा फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाले नेगेटिव साइन को इस तरफ लेके आते हैं तो दिस वन इज आवर एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल टू, यहाँ से R को अगर बाहर कॉमन लेके आएंगे तो R इंटू एक्स से ln एक्स से प्लस एक्स बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B। ठीक है, एंड फॉर n कंपोनेंट मीन्स मोर देन 2 कंपोनेंट, कितना भी हो सकता है, या फिर मोर देन 1 कंपोनेंट कह सकते हैं, कंपोनेंट फॉर n कंपोनेंट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू R नेगेटिव ऑफ R इंटू सबमिशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ nth कंपोनेंट या फिर ith कंपोनेंट इंटू नेचुरल लॉग ऑफ कंपोनेंट I of their mole fraction. So this one is our the value of entropy of mixing for an ideal solution and it is the part of thermodynamics of ideal solution. तो आज के वीडियो हम बस यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।